हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है तैयारी? बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं जिन्होंने अभी अभी फॉर्म भरा है, क्योंकि फॉर्म भरते ही बच्चों में आ गया है एक जोश कि क्या हम अभी भी 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है फॉर्म वॉर्म भर के एकदम हाई एनर्जी के साथ, जो बच्चे रेडी हैं कि अब हम क्या शेड्यूल फॉलो करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें जिससे हमें श्योर शॉट एक गारंटीड सीट मिले 650 प्लस का टारगेट लेकर। तो देखो, सबसे पहले तो 650 प्लस को ना हम ब्रेक करेंगे कि व्हाट शुड बी द स्कोर फॉर बायोलॉजी, व्हाट शुड बी द स्कोर फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स। तो बहुत रियलिस्टिक बातें करनी है यार, बहुत फैक्चुअल बातें करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो पहले अभी वीडियो बंद कर दो, मत देखो आगे, क्योंकि आई वॉन्ट से कि अभी शुरू करके 650 प्लस करना ईजी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो पढ़ाई नहीं कर सकते इस मोमेंट पे आके 12 घंटे कम से कम, क्योंकि अगर आप लास्ट में पढ़ रहे हो तो मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। उन बच्चों से compete करना है, फाइट करना है जो 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं या 2 साल पहले से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी भी वीडियो में हो, मतलब आप रेडी हो 12 घंटे तक पढ़ने के लिए, चलो आगे बात करते हैं। तो बायोलॉजी में हम टारगेट करके चल रहे हैं बेटा 340 प्लस, विच इज़ वेरी ईजी, वेरी ईजी। अगर केवल आप डॉक्टर आनंद मनी चैनल को वाईटी पर भी फॉलो करते हो, सारे नोट्स अच्छे से बनाते हो, सारे बताए हुए क्वेश्चंस एंड डीपीपी सॉल्व करते हो और अनअकैडमी लाइट पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, देन 340 प्लस इज वेरी वेरी इजी इन बायोलॉजी। अब आते हैं केमिस्ट्री में 160 प्लस। बेटा केमिस्ट्री में 160 प्लस के लिए आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, बायोलॉजी जितना आसान नहीं है 340 प्लस जैसा। लेकिन मैंने मल्टीपल वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन क्या पढ़ें। बेटा एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल पर भी आपके लिए एनसीईआरटी बाय द लाइन्स चल रहा है। यूट्यूब पर आपके सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं वन शॉट में, जिससे पढ़ के आप केमिस्ट्री में 160 प्लस ला सकते हो। फिजिक्स में हम टारगेट कर रहे हैं 150 प्लस, ठीक है। अगर आप तीनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट 650 प्लस। तो हमें इस गोल को अचीव करने के लिए एक 90 डेज का श्योर शॉट गारंटीड प्लान पे वर्क करना है। सो आर यू रेडी टू वर्क फॉर 90 डेज विद मी? देखो, सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस 90 डेज प्लान पे चलने के लिए। 12 घंटे कम से कम पढ़ना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू मेक एन एफर्ट फॉर 12 आवर्स, 12 इज़ मिनिमम, 12 इज़ मिनिमम बेटा, मैक्सिमम मत मानना इसे। तो 12 घंटे हमें कम से कम पढ़ना है अब से लेकर 90 दिन तक, नीट के एग्ज़ाम तक। 1 वीक में हम कितने चैप्टर का टारगेट लेकर चल रहे हैं? 1 वीक में हम फिनिश करेंगे 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर हमारे 1 वीक में कैसे होंगे बेटा? हम 1 वीक में 4 दिन करेंगे वाईटी से लेक्चर्स, 4 डेज अ वीक लेक्चर्स देखेंगे हम, जो कि आपको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वैसे सैटरडे के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप 4 डेज अ वीक लेकर चलो। सैटरडे आप बफर में रखो कि अगर हमारा पूरे हफ्ते में कुछ भी छूट जाता है तो हमें पाइल अप नहीं करना है, हमें बर्डन नहीं क्रिएट करना है, पेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है। तो सैटरडे को मैं बफर में रखकर चल रही हूँ। आप 4 दिन में 12 चैप्टर्स खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको एक दिन में 3 वन शॉट अटेंड करना है। यस, यू हैव टू डू इट, तभी तो बोला 12 घंटे पढ़ना है। तो एक दिन में आप 3 वन शॉट अटेम्प्ट कर लोगे बेटा। 3 वन शॉट अवेलेबल है डॉक्टर आनंद मनी चैनल पर 1 डे के अंदर। तो आप मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे वन शॉट करोगे 3, आपके एक हफ्ते में चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे 12। अब उन 12 चैप्टर्स का हमें विद इन द सेम वीक टेस्ट देना है। द टेस्ट इज अवेलेबल ऑन वेंसडे एंड संडे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कहाँ मिलेगा आपको? अनअकैडमी लाइट पर यू कैन गिव मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है यार वो भी कर लो, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर रहे हो, मेजर नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ इनकम्प्लीट। ऐसा नहीं है कि हम सातों के सातों दिन बस वन शॉट करते चलेंगे और हम टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेस्ट के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है जिसको हमें फॉलो करना है। तो बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो, कम से कम 12 घंटे पढ़ेंगे, हफ्ते में 12 चैप्टर खत्म करेंगे। मैं आपको एक दिन का टारगेट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको 2 दिन का टारगेट नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं आपको 5 घंटे का टारगेट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। आई एम गिविंग यू अ 1 वीक टारगेट, जिसमें हमने हर हफ्ते में 1 दिन बफर का रखा है। क्योंकि अगर हमारा वीक में कोई भी वन शॉट या कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटता है तो वो हम सैटरडे को कंप्लीट करेंगे।
राइट। अब इस प्लान को फॉलो करने के लिए व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, खुद से क्या प्रॉमिस करने हैं, खुद के साथ क्या लेकर बैठना है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं आपको इस प्लान को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले ना यार आप लोग अपना स्लीप वेक शेड्यूल को फिक्स करो, कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे सोकर उठना है, फिक्स दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैजुअल चलते हो, आप विदाउट एनी पैटर्न चलते हो, आपका स्लीप वेक का कोई पैटर्न नहीं है, सो आपका वो पूरा दिन खराब कर देता है, आपकी एनर्जी ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी 12 घंटे पढ़ने के लिए। गोल बहुत बड़ा है, उस गोल को पढ़ने के लिए हमें अपना स्लीप पैटर्न तो फिक्स करना ही पड़ेगा। आपको अपना सोने का टाइम, आपको उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर दो, ये प्री रिक्विजिट है 90 डेज तक, कोई लेट नाइट नहीं। अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो फिर आप सुबह देर से उठो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो तो आप रात में जल्दी सो। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर स्लीप, अ प्रॉपर रेस्ट, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सेकेंड, गेट अ स्मॉल मिस्टेक कॉपी। बट एक छोटी सी मिस्टेक कॉपी बना लो, क्योंकि आप वेंसडे और संडे को जो टेस्ट देने वाले हो, केवल टेस्ट दे के सो नहीं जाना है कि टेस्ट दे दिया, वेंसडे संडे का काम खत्म, चलो रेस्ट करें। टेस्ट को एनालाइज करना है और मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करना है और उस मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप मिस्टेक कॉपी को एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करोगे, उतना आप बेटर करोगे। मेक अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। चेकलिस्ट कैसे बनानी है, आई विल शो यू। ठीक है, चेकलिस्ट आप बना लो, अभी बना लो चेकलिस्ट। तो मतलब इस वीडियो को देखने के बाद सब बच्चे, टोटल 96 चैप्टर है ना अपने, टोटल 96 चैप्टर को या तो एक साथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेपरेटली 3 चेकलिस्ट अपने लिए तैयार करेंगे। ये चेकलिस्ट वाला ना साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा फैक्टर देता है। नाउ आई विल शो यू कि कैसे बनाते हैं चेकलिस्ट। और जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता है, थोड़ा लास्ट वाली लाइन पर थोड़ा सा फोकस करो। फॉरगेट फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव। आई नो आई एम बीइंग क्रूअल हियर, बट यू हैव टू डू दिस। ठीक है, फॉरगेट फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। ठीक है, अभी आपको अपनी चेकलिस्ट बनानी है, अभी आपको खुद का ध्यान खुद रखना है। जब आप पेपर क्रैक कर लोगे तो ये वापस आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, यू डोंट नीड टू ब्रिंग देम, राइट। तो चेकलिस्ट हम कैसे बनाने वाले हैं बेटा, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चैप्टर का चेकलिस्ट बनाना है। मैं एक चैप्टर ले लेती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप चैप्टर का नाम लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर जब आप उसका लेक्चर देख लोगे, चेकलिस्ट आप रेडी रखो, सारे कॉलम्स रेडी रखो, तो आप टिक कर दोगे कि लेक्चर डन। लेक्चर डन के बाद हैव यू प्रिपेयर द नोट्स, अगर डन है टिक करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, टिक करो। PYQs प्रैक्टिस कर लिए हैं, टिक करो। रिवीजन 1 आफ्टर 15 डेज, रिवीजन 2 आफ्टर अ मंथ, रिवीजन 3। अगर आपने इतना काम कर लिया, आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ये चेकलिस्ट बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल हमें इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर कि जब जब हम टिक करते हैं ना, वी गेट अ कॉन्फिडेंस। With your every single tick, you get a little dose of confidence, and that little dose of confidence will make up your big dream. तो that confidence is very very important. तो इसी तरह से आप चैप्टर के नाम यहाँ लिखते जाओगे बेटा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद मान लो आपने कर लिया पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, तो आप देखोगे कि लेक्चर डन, नोट्स डन है, क्वेश्चंस डन है, PYQ डन है, रिवीजन 1 2 3, R1 का मतलब रिवीजन 1, R2 का मतलब रिवीजन 2, R3 का मतलब रिवीजन 3। अगर आप चेकलिस्ट भरते जा रहे हो, आपकी चेकलिस्ट पूरी होती जा रही है, तो लास्ट में वी आर गोइंग टू गिव आवर सेल्फ अ अचीवमेंट अवार्ड। अब आप बनाओगे अपनी अचीवमेंट की एक छोटी सी डायरी, ठीक है। तो राइट योर अचीवमेंट लिस्ट, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जितना अचीवमेंट आप लिखते जाओगे अपने डायरी में, उतना कॉन्फिडेंस आपको मिलता चला जाएगा पेपर के लिए। अचीवमेंट आपको कब नोट डाउन करना है अपने लिए, जैसे ही आपका एक चेकलिस्ट पूरा खत्म हो जाता है, आप उस चैप्टर को सीधे डाल दोगे अचीवमेंट में। अचीवमेंट्स एंड एप्रिसिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन, एप्रिसिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एनी टास्क, टू परफॉर्म अ वर्क। बाहर के लोग आपको मोटिवेट तब करेंगे जब उनको एक फाइनल रिजल्ट दिखेगा, जब उनको आपकी रैंक दिखेगी, सीट दिखेगी। लेकिन थ्रू आउट योर जर्नी, ये जो अप्स एंड डाउन्स की जर्नी है, जो एडवेंचरस जर्नी है, इसमें हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और खुद को मोटिवेट करने का यही तरीका है कि अपनी अचीवमेंट लिस्ट को भर डालो। सो शिफ्ट द चैप्टर इनटू योर अचीवमेंट लिस्ट वंस योर चेकलिस्ट इज डन। जैसे जैसे आपका अचीवमेंट लिस्ट का नंबर बढ़ता चला जाएगा, 96 तक जाना है, जैसे जैसे आपके अचीवमेंट लिस्ट का नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता चला जाएगा, आप 650 के क्लोज पहुंचते चले जाओगे। सो बच्चे, यही स्ट्रैटेजी है हमारी 650 प्लस की। तो मुझसे प्रॉमिस करूं
कि बिल्कुल इस पे फॉलो करोगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक हफ्ते में 12 वन शॉट्स ख़त्म करोगे, तो पर वीक वी आर गोइंग टू डू 12 चैप्टर्स, ताकि हमें रिवीजन का भी सफिशिएंट टाइम एंड पे मिले। PYQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, मिस्टेक कॉपी बनाएंगे। दिस इज़ द प्रोसेस। बहुत बार बताया है मैंने, दिस इज़ नॉट न्यू। ऐसा नहीं है मैं इसी स्ट्रैटेजी में आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ। अगर मैंने 10 स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए हैं तो मैंने 5 में तो आपको ये सेम स्ट्रैटेजी बताया ही होगा। सेम इसीलिए रहता है क्योंकि यही है, यही सच्चाई है, इसी पाथ को आपको फॉलो करते हुए चलना है, राइट? So all the very best everyone. See you in the next lesson, next chapter, next lesson, whatever you say. See you there. तब तक के लिए goodbye, take care.